स्क्रीन विजुअल सबको? यस कर दो। सर। ओके। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? हमने देखा था टेबल हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में कुछ इस तरीके का टेबल बनाया था, अगर याद हो तो। ऐसा ही था ना कुछ? ठीक है, तो जब भी हम लोग टेबल बनाते हैं हम लोग सबसे पहले कौन सा टैग का यूज करते हैं? टेबल टेबल। टैग। टेबल टैग का यूज करते हैं। गुड, हम टेबल टैग का यूज करते हैं। मुझे आप में से कोई ये बताओ, रो क्या होता है एंड कॉलम क्या होता है? इनमें से रो कौन है, कॉलम कौन है और सेल कौन सा है? सर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो है। जो हॉरिजेंटल लाइन है क्या है? रो। रो है। एंड कॉलम कौन सा है? सर वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हमारा क्या है? कॉलम है ना? कॉल। देखो यस कॉलम, सर। लेट्स सी। तो ये हमारा कॉलम है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम इसे एक्सपेंड करने वाले हैं, है ना। अब हमें एक सेल बनाना होता था तो हम लोग कौन सा टैग का यूज करते थे आशीष? हमें अगर सेल बनाना होता था तो हम कौन सा टैग का यूज करते थे सेल के लिए? सीमा, हम कौन सा सर टैग का यूज टैग। करते हैं? हाँ, वैशाली कौन सा टैग का यूज करते हैं हम अगर मुझे सेल बनाना हो तो? सर टैग टी है। टी आर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रो क्रिएट करते हैं, ठीक है। हाँ, जब ये सेल हमारा बन जाएगा इसमें हम लोग डेटा फिल करते हैं ना, हम लोग टीडी का यूज करते हैं, टेबल डेटा, ठीक है। तभी हमारा एक सेल बनकर कंप्लीट होता है, इसके अंदर हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं जब इसके बीच में हम लोग कोई कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। आया समझिए? बताओ यार जल्दी यस से, सर। फिर स्टार्ट करें ना। सर आपने ये कंटेंट लिखा है? हाँ, कंटेंट लिखा है वो मैंने। चलो, लास्ट क्लास हमने कुछ ऐसा देखा था और कुछ इस तरीके से बनाया था, ठीक है, टेबल को। आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस चलने वाले हैं एंड 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 कुछ ऐसा बनाने वाले हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ओके, तो हम लोग एक एक करके सब चीज को ब्रेक करते हैं, क्या है एक्चुअल में इसमें हमने कौन कौन सा टैग यूज किया है एंड ये इतने बड़े हमारा जो है कॉलम वो बना कैसे बना, ठीक है, ये चीजें। ओके, यस सर। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं, मार करते हैं एक चीज को। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरीके का क्या है, डब्बा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉक्स, टेबल। ठीक है। तो इसे हम लोग यूज करके बनाएंगे टेबल टैग का, ठीक है। टेबल टैग का यूज करके हम क्या बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा और छोटा करता हूं। अब इसके अंदर देखना, इसके अंदर हमारे पास कितने रो है, एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए और चार हो गए। हमारे पास कितने रो चार। है, चार रो है ना। तो हमारे पास टीआर, यस सर। टीआर जो हमारे पास है वो कितने बार बनाना पड़ेगा? एक टेबल अगर जो मैं यहाँ ड्रा करता हूँ इसके अंदर हमें एक टीआर बनाना पड़ेगा, फिर दूसरा टीआर क्रिएट करने पड़ेंगे, तीसरा टीआर क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके बाद फोर्थ वन हमें टीआर कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग टेबल को यहाँ से एंड करेंगे, है ना, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके अंदर ये देखना, हमारे पास रो के अंदर सबसे पहले क्या है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं आशीष, इसे हम क्या बोलते हैं? सर रो। रो तो बोलते हैं बट इसमें जो कंटेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूल गए? इसे हम लोग कहते हैं टेबल हेड। क्या कहते हैं इसे? टेबल हेड बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में होता है हमारे पास, ठीक है। ये तो जस्ट एग्जांपल है। उसके बाद ये जो भी चीज हमारा कंटेंट फिल हुआ है उसे हम लोग फिल कैसे करते हैं, टीडी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो कंटेंट है यहाँ पे देख रहे हो, इसे हम लोग यूज कर सकते हैं, इसे हम लोग बना सकते हैं टेबल फुट से भी, ठीक है, टी फुट जो बोलते हैं, फुटर के टैग का भी यूज करके बना सकते हैं। एंड इसमें जो यहाँ से यहाँ तक इसने स्पेस लिया, ये देखो इसने यहाँ से यहाँ तक स्पेस ले लिया, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक क्या ले लिया, स्पेस ले लिया, दोनों ले लिया ना। तो यस सर। हाँ, ये कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं एंड एक नया फाइल बना लेता हूँ मैं, table2.html, ठीक है। एंड यहाँ पे स्निपेट, व्हाट द हेल,
सर आपका शो नहीं होगा। सोनी हो रहा है क्या? नहीं सर, सिर्फ ये एक्सेल शो हो रहा है जहाँ पे आपने ये सब बनाया है, टेबल बना हुआ है एक मिनट। एग्जाम। वेट सेकेंड, दोबारा करता हूँ मैं। सर हो तो रहा है पर वही एक्सेल एक्सेल वाला हो रहा है जिसपे क्रिएट टेबल किया हुआ है आपने। अब हुआ? यस सर, यस अब हो सर। रहा है। हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल बना लेता हूँ, table2.html करके, ठीक है। html ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं हम लोग table2.html, एंटर करते हैं, ठीक है। इसमें जो भी हमारा स्निपेट है उसको एंटर कर लेते हैं, ये कुछ यार ऊपर। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या है, एक टेबल है, एक टेबल है ना। तो यहाँ पर आकर के मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल, ठीक है। हमने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया, बॉक्स बन गया। इसको मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1, एंड इसे मैं क्या करता हूँ, लाइव। तो देखो कुछ इस तरीके से भी जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो क्या दिख रहा है, खाली दिख रहा है, ठीक है, खाली दिख रहा है ना। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, मतलब टोटल कितने हमारे पास टेबल रो हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें आकर के T4 भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे टी हेड बना लेता हूं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेबल हेड करते हैं। चलो लिखते हैं टी हेड, ठीक है। इसमें क्या है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ 1 बाय 1। कॉलम 1, ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हो गया कॉलम 2 और यहाँ पे हो गया कॉलम 3, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, अगर अपने ब्राउजर पे देखें तो हमने कुछ ऐसा बना लिया है, दिखा क्या, विजिबल है सबको? यस सर। हाँ, प्रीवियस क्लास के जैसा। हाँ टीएच हमें बाहर लिखना पड़ेगा। क्या? जैसे टीएच लिखा है टेबल हेड, हम्म। वो सिंगल कॉलम पे यूज होता है। वो हम लोग यूज करते हैं हेडिंग के लिए, टेबल हेडिंग के लिए, मतलब हम अब यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं, ठीक है। कॉलम 1 की जगह आप लोग नेम भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं चलो नेम लिखता हूँ, सीमा आशीष, आशीष, ठीक है। और कौन है, कोई भी नाम बता दो जल्दी से। हर्ष। हर्ष विद्या, हर्ष, ठीक है। हाँ, तो अब देखो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बस हेडिंग डाला यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कंटेंट ऐड करने, कंटेंट किस तरीके से हम ऐड करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे रो भी लिख सकते हैं, या फिर जो भी आप मार्क्स लिखना चाहते हो, कुछ और भी नेम एक्स्ट्रा वगैरह कुछ भी लिखना चाहते हो वो ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ आप लोग को, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है ना, दिस वन, रुको एक मिनट यार, सबको इरेज कर लूं। चलो इसको मैं ना ड्रा कर लेता हूँ एक बार। हमारा टेबल कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है ना, ये देखो ऐसा ही है ना टेबल हमारा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कॉलम, यहाँ से इसकी बात करूं मैं, ये सेल का, तो ये क्या कर रहा है, ये इसका स्पेस जो ऐसे होना चाहिए था उसे यहाँ से खत्म करके ये पूरा स्पेस यहाँ से यहाँ तक ले रहा है, ले रहा है ना, देख रहे हो। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है वो बताना मुझे, ये क्या कर रहा है आशीष? सर मर्ज कर रहा है दो सेल को, दोनों को मर्ज कर रहा है, ठीक है। एंड जो लास्ट वन है, ये क्या कर रहा है, पूरा स्पेस ले रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर देखें इसे ध्यान से तो वो यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्पेस ले रहा है, ठीक है। मतलब जो ऐसे लाइन आना चाहिए था उस लाइन को क्या कर रहा है, हटा दे रहा है, मतलब इसका स्पेस भी ये क्या किया, ये इसका स्पेस भी खा गया, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक?
यस सर। बताओ यार, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब अगर जो मैं बॉडी में आता हूँ, ठीक है, अब मैं अपना बॉडी बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टी बॉडी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अब टेबल रो लिखेंगे, ठीक है। टेबल रो मैंने लिख दिया। कितने चाहिए हमें, ध्यान से देखना, हमें कितने चाहिए, वन, वन ऑलरेडी हमने ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमें चाहिए 1 2 3, 3 चाहिए हमें, ठीक है। कितने हो गए इसमें, यस सर। 1 2 3, टोटल डेटा हम कितने फिल करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टेबल जो रो है ना, TR इंटू 3 कर लेता हूँ, ठीक है। टोटल 3 बन गए, 3 बन गए ना, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसमें मैं अपना डेटा एंटर करता हूँ, ठीक है, TD, ठीक है, TD मैंने कर दिया। तो हमारा सबसे पहला डेटा कौन सा है, लेट्स सी। सबसे पहला जो डेटा हमारा है वो क्या है, रो 1 सेल 1, यही है ना, ध्यान से देखो, रो 1 सेल 1 है यस ना, सर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो 1 सेल 1, ठीक है। अब देखते हैं अपने ब्राउजर पे आया क्या, ये यहाँ पे आ चुका है, रो 1 सेल 1 आ चुका है ना यहाँ पे, यस सर। ठीक है। अब इसमें जो दो डेटा है वो कौन से हैं, उसे देखते हैं। अब यहाँ पे रो 1 सेल 2 और रो 1 सेल 3, ये है ना, रो 1 सेल 2 रो 1 सेल 3। अब मैं यहाँ पे आकर के इंसर्ट अगर जो कराऊं, लेट्स सी, TD रो 1 सेल 2 एंड रो 1, सॉरी, TD रो 1 सेल 3, ठीक है। अब देखते हैं कुछ बना क्या, लेट्स सी, बन गया, बन गया ना, यस सर। ठीक है। अब हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है, मतलब हमें ये जो है ना, अब हम दूसरी बार जब एंटर कराएंगे इसमें डेटा, तो ये हमारा सेम रहेगा, बट ये दोनों चेंज होंगे, समझ रहे हो। जो हमारा TD यहाँ पे मैं लिखा था TD1, ठीक है, वो क्या होगा, इसके लिए सेम रहेगा, बस ये दोनों के लिए चेंज होगा, ठीक है। वो कैसे होगा वो देखते हैं। अब मैं अगर जो इसमें डेटा एंटर कराने का कोशिश करूं, यहाँ पे, चलो इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पेस्ट कर दिया, इसका नेम चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ रो 2, ठीक है, रो 3, सॉरी, रो 2 सेल 2 एंड रो 3 सेल 3, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमारा ब्राउजर, हमारा पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है क्या आप लोग को, बोलो यार, समझ आ रहा है या नहीं यस आ रहा, सर। ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो रो 2 हमने एंटर करवाया ना, वो हमें नहीं करना, हमें इसे ही एक्सपेंड करना था। ये जो चीज है ना, रो 1 सेल 1 और रो 2 सेल 1 जो लिखा हुआ, हमें इस चीज को क्या करना था, एक्सपेंड करना था। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास दो चीजें आते हैं, एक आते हैं कॉल स्पैन, क्या आते हैं, एक कॉल स्पैन, ठीक है, एक आते हैं हमारे पास रो स्पैन, रो स्पैन। तो हमें जब भी रो को स्पैन करना होता है, एक्सपेंड करना होता है, तो हम लोग यूज करते हैं क्या, रो स्पैन। लेकिन जब भी हमें कॉलम को क्या करना होता है, एक्सपेंड करना होता है, तो हम क्या लगाते हैं, कॉलम स्पैन, ठीक है। हाँ, अब ये लगेगा कहाँ पे, ये देखना ध्यान से, पहले इसको मैं यहां से इरेज कर दूं, ठीक है। अब ये देखना, जो ये TD है ना, सबसे पहला वाला दिख रहा है क्या आप लोग को, ये, यस सर। हाँ, इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कॉल स्पैन, ठीक है। अब हमें कितने चाहिए, एक कॉलम ले रहे हैं, दो कॉलम ले रहे हैं, या 3 कॉलम खा रहे हैं, कितने खा रहे हो बताओ मुझे, सी, एक हो गया, 2 हो गया, ठीक है, कितने कर रही है, 2, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2, ऐसे। अब अगर देखें ब्राउजर पे आकर के, तो कुछ ऐसा बन चुका है, सॉरी यार, ये रो खा गया, तो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, कॉलम स्पेन की जगह मैं लिखूंगा रो स्पेन, सॉरी, हाँ, रो स्पेन, ठीक है। अब इसको चेंज करके देखूं अगर मैं, तो किधर गया, यहाँ पे ऐसा बन चुका है ना, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास जो डेटा है वो है किस चीज का, चलो देखते हैं, वो हमारे पास क्या है। अब इस चीज को हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है। ये जो हमारा है
हमें इस चीज को एक्सपेंड करना है कुछ इस तरीके से, मतलब रो साइड में, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 1 2 3, मतलब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लगाना कॉल स्पैन 3, कि मतलब आपके 1 2 3 तीन कॉलम हमने खा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करेंगे, कॉल स्पैन 1 2 3 तीन करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर आकर के यहाँ पे इस चीज को मैं कॉपी करूं एक को ही, एंड यहाँ पे आकर के पेस्ट करता हूं, मैं पेस्ट किया, एंड टीडी के अंदर मैं क्या लिखा, कॉल स्पैन 3, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे आकर के, तो ऐसा बन चुका है। सिम बन गया है क्या, देखना सेम है क्या। यस सर। इसको इधर लाता हूं मैं, सर दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा, सर दिख रहा है। ठीक है। इसे देखना और इसे देखना, दोनों सेम है क्या, ध्यान से देखो। सी, बताओ सही है, बोलो यार जल्दी से। यस सर। ठीक है, ये समझ में आया क्या किसी को, या फिर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, थोड़े से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। आशीष, सीमा, वैशाली, कितने लोग हैं, कौन कौन है, जल्दी से बताओ आप लोग, कोई डाउट है क्या यहाँ तक। नो सर, कोई डाउट नहीं है। सर चलो इसका अब बॉर्डर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। क्या, बॉर्डर जैसे आपने 1 लगाया है वो और भी हो सकता है, या समझा नहीं, बॉर्डर चेंज उसी तरह से। क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं, दोबारा बोलना। आपने VS कोड में जो बॉर्डर लगाया है टेबल के पहले, टेबल के टेबल पे पहले, एक मिनट, कहाँ पे ये बताना, जैसे ये सर हो गया, जहाँ पे आपने क्रिएट टेबल HTML लिखा है वो पूछ रहे हैं ये। क्रिएट टेबल HTML, नो सर 10th लाइन में लिखा ना आपने टेबल के साथ बॉर्डर, हाँ हाँ, यहाँ पे 1, अगर इसको ये 2 या 3 करे तो ये बॉर्डर। थिकनेस है, आप जैसे जैसे जितना थिक करना चाहो उतना थिक कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है, तो बॉर्डर का जो थिकनेस है वो 5 हो जाएगा। लेट्स सी, हो गया ना। हाँ जी, यही पूछ रहा था। हाँ, ऐसा हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ओके। डाउट था आप में से किन्हीं का कि इसे हम लोग सेंटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मुझे सर ये एक चाहिए बार सेंटर, दोबारा सर से मैंने दिखाओगे पूछा था। ये? हाँ, एक बार दोबारा करना है, हाँ जी। चलो ध्यान से देखना, ठीक है। सी, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे देखो एक टेबल बनाया। टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, टेबल हम लोग बनाते हैं टेबल टैग का यूज करके, ठीक है। टेबल टैग हम लोग जैसे ही यूज करेंगे तो हमारा एक बॉक्स टाइप का बनता जाएगा, ये तो सबको पता है ना आप सबको, बताओ यार, ये सब बोलते जाओ, ठीक है। हाँ, उसके अंदर हमने क्या किया, टेबल के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, हेडिंग लिया है। हेडिंग कितने लिए हमने, 1 2 3, हमने टोटल कितने हेडिंग लिए हैं, 3 हेडिंग लिए हैं। तो टेबल के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, TH का यूज करना पड़ेगा, जो हमारा T हेडिंग होते हैं ना, T हेड मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अंदर हम यूज किस चीज का करेंगे, TH का यूज करेंगे, ठीक है। TH का यूज करेंगे तो इसके अंदर हमारा सारा हेडिंग आ जाएगा। हमारे पास कितने हेडिंग है, 1 2 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर जो 3 करता हूँ तो हमारे पास 3 हेडिंग आ जाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से T हेड क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है सर ना। जैसे अपनी सर जैसे रो में हमारे नाम लिखे हुए हैं वो कॉलम्स में नहीं आते। कॉलम्स में, यहाँ पे बात कर रहे हो, यस सर, नेम चाहिए। नेम यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे नेम की जगह यहाँ पे जो सीमा लिखा हुआ ना, यहाँ पे आप नेम कर दो, उसके बाद जो नेम है वो नीचे लिखते जाओ, नीचे आते जाएंगे, ठीक है। ये तो सर आपके कैसे ऊपर है, होंगे? मैं कह ये डेटा आपके ऊपर है, आप कैसे फिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने सीमा लिखा है ना, तो सीमा के हटा करके मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगा नेम, ठीक है। एंड नेम के नीचे जो है मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दूंगा सीमा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीमा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हर्ष, ठीक है। अब अगर जो मैं देखूँ ब्राउजर पे आकर के अपने, तो ये देखो सीमा आ चुका है नेम के नीचे, एंड हर्ष आ चुका है दूसरे में, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है कि यहाँ बस मैं ही रहूंगी, ठीक है, इन दोनों लाइन में। यहाँ तक समझ आया क्या,
यस सर। हाँ चलो, अब जो मेन चीज़ है ना उसे समझते हैं, इसमें आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब ये देखना, वेट अ सेकेंड। अब ये देखना, यहाँ पे जो ये सेल है ना, ये सेल को ध्यान से देखना, रो 1 सेल 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम इस तरीके से वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास ये सेल, एक सेल ये हो गया और एक ये सेल हो गया, मतलब हमारे पास कितने हैं, ध्यान से देखना, ये जो है 1 2 3, ये हम लोग बनाते कैसे, ये हम लोग बनाते हैं TR का यूज करके। कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा क्या ये, आवाज आ रही है मेरी, हेलो। आ गया सर समझ सब। हाँ बोला करो ना बीच में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, TR का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल रो बनाते हैं। लेकिन टेबल रो हम लोग लिखते किसके अंदर है, हम लोग लिखते हैं T बॉडी के अंदर। किसके अंदर लिखते हैं हम लोग, T बॉडी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने TR हैं, एक TR हम लोग इसके लिए यूज करेंगे, करेंगे क्या, करेंगे क्या, यस सर। ठीक है। हाँ TR हमने इसके लिए यूज किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, वेट अ सेकेंड, अगर जो मैंने यहाँ पे TR यूज किया, ये TR यूज हो गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, रो 1 सेल 1, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ TD, ठीक है। TD के अंदर मैंने क्या लिखा, रो 1 सेल 1, ठीक है। ओके यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, यस सर। हाँ अब इसके सामने जो भी होंगे, ठीक है, यहां से यहां तक 1 2, इसे भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एक TR यहां से यहां तक के लिए यूज किया है ना। तो इसके अंदर ही इन दोनों का भी डेटा लिखेंगे। तो हमने क्या करना है, सेम TD यहाँ पे लिखना है और इसके अंदर जो डेटा हमारा वो डेटा लिखना है, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, यहां से क्लोज करेंगे, गॉट इट। अब देखो, अब अगर जो थोड़ा सा नीचे आऊं, तो ये जो है ना रो 1 सेल 2, अगर मैं यहाँ पे TR एक और लगा रहा हूं, किसके लिए, इन दोनों के लिए, ठीक है। तो हमें इस बार इस चीज के लिए लगाने की नीड नहीं होगी। समझ आया क्या ये, बताओ समझ आया क्या, या कंफ्यूजन हो रही है, जल्दी से बताओ। यस सर। हाँ क्या मैंने बोला, मैंने ये बोला कि जब हम लोग एक बार हम क्या करते हैं, अपने रो को एक्सपेंड करते हैं जहां तक एक्सपेंड करना हो। लाइक अभी तो इसमें कितने हैं, 1 2, मात्र 1 2 3, टोटल 3 रो हमारे पास है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर जो अपने पास होता, मान लिया जाए कुछ इस तरीके का डेटा, 1 2 3 4, ठीक है, एक रो हो गए, 2 रो हो गए, उसके बाद कुछ ऐसा होता अपने पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने रो हो गए, एक रो हो गया, ठीक है, सेकेंड रो हो गया। अब यहां से गिनते हैं, कितने हो गए ये, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए और 7 हो गए ना, ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखना यहाँ पे जो TR है, मतलब यहां से यहां तक के लिए मैं एक TR बनाता हूं तो हमारा एक TR बन गया, ठीक है। यहां से यहां तक के लिए दूसरे TR बनाता हूं तो हमारा दूसरा TR बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो मैं एक बार TR बना लेता हूं, यहाँ पे एक बार TR बनाता हूं, किसके लिए, ये जो डेटा है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, मतलब यहां से अगर जो बोलूं यहां तक, वो क्या आएंगे, एक TR में आएंगे। लेकिन इस TR के अंदर जो एक टेबल का जो डेटा होगा, मतलब ये चीज वो क्या कर रहा है, वो 3 4 5 6, मतलब 2 2 4 सेल को क्या कर रहा है, वो अपने अंदर वो कर रहा है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ यार ये खा जा रहा है, या फिर पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितने का, 1 2 3 4 का, 4 का कर रहा है ना। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, TD, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलम स्पैन, सॉरी रो स्पैन। हाँ कॉल स्पैन 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहां से यहां तक का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। समझ आया क्या, या फिर इसमें भी कंफ्यूजन है, सर ये रो स्पैन नहीं लिखेंगे, रो कवर कर रहा है। वेट सेकेंड, 1 2 3
4। ये कॉलम स्पैन लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कॉलम को कवर कर रहा है, ठीक है। रो स्पैन मतलब यहाँ से यहाँ तक, ओके सर। ठीक है। 1 2 3 4। यार मैं भी कंफ्यूज हो गया, वेट। रो स्पैन नहीं लिखेंगे, ठीक है। कहाँ था मैं, हाँ। ये समझ आया क्या इतना तक? बताओ मुझे, ये समझ आया? ये ना आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। अगर कल जैसे आप लोग कंप्यूटर सेंटर जाना तो ये प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ इस चीज को दोबारा करने का, ठीक है। एक नॉर्मल सा बनाते हैं, हम लोग। एक 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 ये हम लोग बनाते हैं टेबल है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कुछ डेटा फिल कर देंगे, लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। नेम नहीं कर सकते, नेम के नीचे फिर हमें स्पेस लेना पड़ेगा कहीं से भी। तो चलो डेटा लिखता हूँ, ठीक है। डेटा 1, इसमें हो जाएगा डेटा 2, इसमें हो जाएगा डेटा 3 और इसमें हो जाएगा डेटा 4, ठीक है क्या। उसके बाद ये जो नीचे का रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का एक रो, वो पूरा फिल रहेगा, ठीक है। इसमें रहेगा टोटल डेटा, क्या रहेगा, टोटल डेटा, और ये रहेगा मिडल में, ठीक है क्या। इसके जो लास्ट वाले रहेंगे, इसमें हमारा कुछ अमाउंट रहेगा, लाइक 500 ऐसा कुछ, ओके। एंड यहाँ पे एक हो गया। उसके बाद यहाँ पे रहेंगे कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक कुछ बुक का नाम बता दो अगर जो पता हो तो, या फिर फिल कर देना SPSI एंड SPSI से, ओके, SPSI से, ठीक है। उसके बाद क्या रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। और यहाँ से यहाँ तक में आप लोग कुछ भी फिल कर सकते हो, अपने अपने सेंटर का नाम, लाइक राजू कॉलोनी हो गया तो यहाँ पे लिख देना राजू कॉलोनी 1, राजू कॉलोनी 2, ठीक है, राजू कॉलोनी 3, और यहाँ पे लिख देना प्रेम विहार, ठीक है, प्रेम विहार और प्रेम विहार, ठीक है। अब एक एक करके मुझे आप लोग बताओ, हम लोग इसे कैसे करने वाले, इसे हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। चलो वैशाली आप बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस चीज को क्रिएट करने के लिए। सर किसको, टेबल को? हाँ, पूरा टेबल हमें इस तरीके से बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे। सर पहले टेबल बनाएंगे। चलो वेट, साथ साथ में करते हैं। TR टैग। क्या TR टैग? चलो बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे। एक काम करता हूं, हमें ऐसा बनाना है, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे। सीमा बताओ आप क्या करेंगे सबसे पहले। टेबल टैग लेंगे। टेबल टैग लेंगे, टेबल टैग मैंने ले लिया, टेबल टैग, ओके। अब बताओ। टेबल टैग के अंदर वो हेड लेंगे। हेड लेंगे, हेड क्यों लेंगे। सर हमें पहले तो टेबल का बॉर्डर दे सकते हैं टेबल के अंदर। हाँ बिल्कुल, टेबल के अंदर मैंने इसका बॉर्डर दे दिया, BORDER, बॉर्डर दे दिया हमने 2, ठीक है, दे दिया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टी हेड लिखेंगे। टी हेड लिखेंगे, यहाँ पे मैंने हेड लिखना है। टी हेड लिख दिया, सेकेंड, टी हेड लिख दिया, ठीक है। अब बताओ। टी हेड के अंदर आ गया TR। टी आर, यस सर, TR। TR क्यों आएगा, हम तो हेडिंग बना रहे हैं ना, तभी तो हमने TH लिया। हेडिंग बनाना है ना हमें। यस सर। हाँ, तो हमारा जो हेडिंग होता है वो बाकी जो हमारे डिटेल होते हैं, डेटा होते हैं, उससे तो डिफरेंट होता है ना। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे। तो सर टी भी ले लेंगे। टी भी लिखेंगे। सर मुझे नहीं आता। तभी मैं पूछ रहा था क्यों नहीं आता। नेक्स्ट कौन बताएंगे, आशीष। आशीष बेटा, सेकेंड ईयर कितने लोग हैं अभी क्लास में।
इसके बाद क्या करेंगे बच्चे, बताना। और स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर कर दूं, वेट अ सेकेंड। यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। ओके, चलो बताओ। सर टीएच टैग का यूज करेंगे। गुड, हम टीएस टैग का यूज करेंगे। टीएस टैग के अंदर हमने क्या लिखना है, कितने टीएस टैग का यूज करेंगे, ये बताओ कितने टीएस टैग का यूज करेंगे। 4। 4 क्यों करेंगे? सॉरी, अरे सही बोले, 4 यूज करेंगे, ओके सर। है ना। 4 क्योंकि सर 4 रो में करना है। 1 2 3 D1 4, D2 D2। तो हम क्या करेंगे, 4 यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ TH × 4, एंटर किया। इसके अंदर हम लोग फिल करेंगे, क्या फिल करना है हमें, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 और डेटा 4। फिल हो गया क्या, यहां तक हो गया? यस सर। हाँ गुड। Yes, sir. अब नेक्स्ट बताओ, अब नेक्स्ट क्या करेंगे। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो लाइन था वो हमने कर लिया कंप्लीट। ठीक है, तो इसे अब जाते हैं, भूल जाते हैं इसे, ये नहीं था। अब क्या करेंगे वो बताओ। टी बॉडी टैग का यूज करेंगे। अब हम लोग यूज करेंगे टी बॉडी का। टी बॉडी में अब क्या लिखेंगे, टीडी टैग। टी डी डी पक्का? दोबारा सोच लो, टीडी लिखेंगे ना। टीडी क्यों होता है, जो टेबल में हमारा डेटा होते हैं उनके फिल करने के लिए होता है, लेकिन उससे पहले आपको तो कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। टी आर लिखेंगे टेबल रो के लिए। टी आर का यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कितने टी आर का यूज करेंगे, एनी आइडिया? फोर 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी आर × 4, एंटर किया, हमारे पास 4 आ गए ना। ठीक है, इसको 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 सब में गैप दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टी आर पे आते हैं, सबसे पहला टी आर पे आया, मतलब इस वाले लाइन में हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, इस वाले लाइन में देखना क्या है, हमारे पास कितने डेटा पड़े हुए हैं, 4। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा इन चारों डेटा को फिल करने के लिए, TD4 TD4 TD टैग हाँ, इनटू 4 इनटू सॉरी TD × 4, एंटर कर दिया। ठीक है, सबसे पहला डेटा अपने पास क्या है, SPSI 1, नेक्स्ट क्या अपने पास SPSI 2, SPSI 3, SPSI 4। ठीक है, ये हमारा ये भी काम हो गया, कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, Yes, अब sir. हाँ, अब हम लोग आए किस पे, ये कंप्लीट। अब हम लोग आए इस पे। ठीक है, मतलब यहाँ से अब यहाँ तक रह गया अपना। तो अब बताओ आप में से अब क्या करेंगे। तो नेक्स्ट टीआर टैग में ही आ गए। नेक्स्ट टीआर टैग में आ गया, इसमें TD3 लेंगे क्योंकि हमने रो मर्ज करनी है 2। तो क्या यूज करेंगे हम लोग, पहले TD3 लेंगे, TD इनटू 3। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारे पास रो कितने हैं वो देखो, एक तो ये हो गया। ठीक है, सॉरी कॉलम कितने, एक कॉलम ये हो गया अपने पास, दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया, चौथा कॉलम ये हो गया। ठीक है, तो अपने पास कितने टेबल का डेटा चाहिए, 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे TD × 4। ठीक है, एंटर कर दिया। ठीक है, तो इसमें चलो हाँ, इसमें
कुछ फिल कर देते हैं, क्या फिल कर सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर, ठीक है, बस कंप्यूटर लिख देता हूँ, ओके, कंप्यूटर लिख दिया, ये हो गया, मतलब इसमें ये फिल हो गया, कंप्यूटर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, राजू राजू राजू, ठीक है, माइटी राजू, चलो लिखता हूँ मैं, राजू राजू एंड राजू, यहाँ तक हो गया क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट Yes, sir. बताना, ये काम हमने कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से, या ये जो काम था हमारा वो कंप्लीट हो गया ना। अब बचा ये पार्ट में अब क्या करेंगे बताओ। अब नेक्स्ट ईयर में आएंगे। नेक्स्ट ईयर के अंदर आ गया, लो जी आ गया। अब बताओ अब क्या करेंगे, इसमें 3 TD लेंगे। 3 TD लेंगे, TD इंटू 3 एंटर किया, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या फिल करेंगे, Yes, sir. हाँ प्रेम बिहार सर प्रेम बिहार, किया हुआ। चलो प्रेम कर दिया, प्रेम कर दिया, प्रेम कर दिया, ठीक है। हमने ये लाइन कंप्लीट कर दिया ना, यस सर। ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, अब अपने पास जो बचा है वो ये लाइन बचा है। इसमें ध्यान से देखो Yes. तो इसमें क्या है, हम लोग इसमें कितने TD का यूज करेंगे, हमारे पास कितने कॉलम है इसमें, यहाँ से यहाँ तक जो इसने कंप्लीट कर लिया है, मतलब ये 1 हो गए, और दूसरा यहाँ तक जो टोटल वैल्यू है 2 हो गए ना। यस सर। तो मतलब हम लोग इस पे कितने TD का यूज कर रहे हैं, 2। हम लोग 2 TD का यूज कर रहे हैं, 2। Recording in ठीक progress. है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, टोटल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल, ठीक है, या टोटल डेटा, उसके बाद क्या 500, तो मैं इसमें लिखूंगा 500, ओके। हमने ये चीजें कंप्लीट कर लिया ना, यस सर। ठीक है। चलो अभी कई चीजें जो हमने कंप्लीट किया, पहले एक बार ब्राउजर पर देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है हमारा डेटा, कुछ ऐसा दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है क्या, ऐसा क्यों दिख रहा है, जैसा हमने देखा था, जैसा हमने बनाया, हमें वैसा दिखना चाहिए ना। ठीक है सर, अभी रोज और कॉलम्स मर्ज नहीं किए। अभी हमने मर्ज नहीं किया है, तो हम कहाँ पे मर्ज करेंगे बताओ। सर पहले यहाँ पे सेकंड TR है, उसमें TD फर्स्ट जो कंप्यूटर लिखा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे नहीं सर, नीचे कंप्यूटर में। पक्का, चलो हाँ जी। नीचे कंप्यूटर में, इसमें क्या करेंगे, रो स्पैन। रो स्पैन, चलो Span, लिखता हूं मैं, हाँ रो जी। स्पैन, ठीक है। अब ये कितने रो खा रहा है ये देखना, 2। मैं इसके अंदर लिख दिया 2, ठीक है। यस। हाँ हाँ अब जी। अपने ब्राउजर पर आकर देखते हैं, लेट्स सी, तो ये क्या हो गया, 2 को इसने खा लिया, ठीक है। अब क्या करना है, यस सर। अब सीमा बताएगी, सीमा अब क्या करना है ऐसा बनाने के लिए, सर बताओ। सर टोटल ना, अब टोटल को भी सेंटर लेके आना है। हाँ उससे पहले क्या करेंगे, इसे हमें मर्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखना कितने जो किस- अपने पास कितने कॉलम है यहाँ पे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, मतलब 3 घर में ये अकेला बैठा हुआ है, तो हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे ये बताओ। सर ये ऊपर वाले कॉलम में करेंगे ना, लाइन नंबर जहाँ बताना, हमने लाइन नंबर कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर वाला, हमने नीचे वाले कर रहे थे, प्रेम, नीचे वाले तो प्रेम विहार से नीचे वाले टोटल में या तो कर देंगे। या तो नहीं, मुझे कंफर्म बताओ किसमें करेंगे। सर मैं ही बताऊंगा। हाँ चलो आप सर बताओ, मैं बताओ फिर। TD जहाँ पे टोटल डाटा लिखा है वहां पे जाके कॉल स्पैन करेंगे। चलो 3 यहाँ पे टोटल डेटा जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन कॉल स्पैन, Call span. कितने लिखेंगे, 3। 3। आशीष भाग गया 3 था बीच में, क्यों, सर आशीष नहीं, हर्ष आया मैं तो। क्या
आशीष आया नहीं, हर्ष आया तो। अच्छा हर्ष, सॉरी यार। तो अब देखते हैं ब्राउजर पे तो कुछ ऐसा बन चुका है क्या ऐसा? हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। अब हमें इस जो डेटा हमारा ये लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट को हमें मिडल में लाना है, तो हम लोग कैसे लाएंगे? एनी आइडिया किसी के पास? हाँ, अलाइन कर देंगे टेक्स्ट को। क्या करेंगे? अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर सर। एलाइन सेंटर। सेंटर। ठीक है, किधर गया? ये हमारा बीच में आ चुका है। समझ आया क्या ये, या कोई हाँ जी डाउट सर। इसमें? ठीक है। टेबल में बहुत कंफ्यूजन होता है। नहीं सर। मैं स्टार्टिंग में जो बिगनर था ना, मुझे इतना समझ नहीं था इसका। मैं इसे पूरे हफ्ते में कंप्लीट किया था, तो मुझे समझ आया अच्छे तरीके से। ठीक है। इसमें हम लोग अभी ना कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट जो अपना क्लास होगा वो होगा कि कई सारे टेबल्स ढूंढ कर लाएंगे, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो उसको ट्राई करेंगे बनाने का। ठीक है। तब तक एक मैं आपको वर्क देता हूँ, आप करके आना। चलो ढूंढते कोई। क्या कह रहे हो सर? लिंक्डइन जो अकाउंट था, आप लोग में से कितने लोगों ने बनाया लिंक्डइन पे प्रोफाइल? मैंने सर। बना लिए? यस सर। हाँ, मुझे शो करना या लिंक सेंड कर देना, ठीक है, एक बार। ओके ठीक है। हाँ, उसको एक बार ना वो करना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सारा कुछ देख करके एक वीडियो सेंड कर दूंगा, वो देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा। उसमें क्या क्या मेंशन किए हो, एंड उस पर डेली अपलोड करना है, जैसे मैंने बताया था। डेली क्लास लगाते हो, डेली उसका स्क्रीनशॉट उस पर डालना है। ठीक है, इनपुट का, आउटपुट ओके का। सर। हाँ, और साथ में SPSI को क्या कर देना है, टैग कर टैग। देना है, और साथ में मुझे भी टैग कर देना है। ठीक है, मेरा ओके जा करके सर। आप लोग सर्च करोगे लिंक्डइन पे, तो आ जाएगा। समझ गए? तो टैग करना आप लोगों ने, ठीक है, हर दिन अपलोड करना और टैग करना है। ओके। एंड आप में से जो लोग के पास भी अपना खुद का मोबाइल है और सोशल मीडिया यूज करते हैं लाइक इंस्टाग्राम, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक अलग से इंस्टा का पेज बनाओगे, जो आप कर रहे हो, मतलब जो आप बनना चाहते हो उससे रिलेटेड नेम होना चाहिए, एंड उस पर भी आप लोग डेली सेम चीज अपलोड कर सकते हो। समझ गए क्या? और उसमें आप कोलैब कर सकते हो, अपने इंस्टीट्यूट को भी कोलैब कर सकते हो। ठीक है, तो इससे बहुत फायदा होगा आप लोग का भी और इंस्टीट्यूट का भी। कैसे? जैसे आपने कुछ पोस्ट बनाया, लाइक अभी आपने इनपुट एंड आउटपुट करके आपने पूरा एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मतलब इनपुट डाला आउटपुट डाला, दोनों का स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक टाइम में क्या होगा, आप कोड कर रहे हो, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, एंड उस चीज के ऊपर भी बना सकते हो। ये हो गया एक प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, जो कि बेटर होता है और अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें आप लोग कुछ भी डेटा फिल कर सकते हो। ठीक है, एक ऐसा कर लेना, SPSI 1, यहाँ पे SPSI 2 कर लेना, यहाँ पे SPSI 3 कर लेना। ठीक है, एंड यहाँ पे रहेगा कंप्यूटर, यहाँ पे रहेगा माउस, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो डेस्कटॉप वगैरह। ठीक है, डेस्कटॉप। ठीक है, एंड इसमें आप लोग कुछ भी कंपोनेंट लिख सकते हो, रैम या रोम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो जाए तो बताना मुझे। डन सर। चलो ओके, ग्रेट। तो आज का क्लास ये था। उम्मीद करता हूँ थोड़े बहुत समझ आए होंगे, नहीं भी आया तो हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे पूरा आ जाएगा। ठीक है।